जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। जो टॉपिक है नया, वो लैंगिक संवेदनशीलता है, जिसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी। और ये जो चैप्टर है, लेने का उद्देश्य क्या है कि जो आगामी जो भविष्य में जो परीक्षा होने वाली है, पुलिस री एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित ये टॉपिक है। ये टॉपिक आता है आपका मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत। मानसिक अभिरुचि का एक और टॉपिक जिसका मैंने क्लास लिया है, वो होता है आपका पुलिस प्रणाली व्यवस्था। मैंने उस पे जो वीडियो बनाया है, और एक दूसरा चैप्टर है। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलने का चांस आपको बनता है। आए बनेंगे लैंगिक संवेदनशीलता। तो आज हम देखते हैं कि जो 2011 की जो जनगणना हुई, 2011 की जनगणना में जो अनुपात देखा गया है महिला और पुरुष का, वो 943 और 1000 है। इसका मतलब होगा 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। हम देख सकते हैं कि जो लगभग हमारे जो मतलब भारत देश का जो आधी जनसंख्या है, वो आपकी महिला का है। तो आधी जनसंख्या होने के नाते, विशेषकर महिला होने के नाते, महिलाओं के साथ विशेष प्रकार के हिंसा होते हैं और उनके साथ तमाम प्रकार के अपराध होते हैं, और उनको तमाम प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता है। और इसको देखते हुए एक पुलिसकर्मी को लैंगिक रूप से कितना संवेदनशील होना चाहिए, उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो लिया गया चैप्टर है, तो जो इनको कम करने के दो प्रकार उपाय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, तो विशेष रूप से महिला के विरुद्ध किया गया अपराध ही महिला विरुद्ध अपराध कहलाता है। अब देखिएगा, इसको दो श्रेणी में बांटा गया। पहला श्रेणी है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध, मतलब आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी सुने होंगे आप लोग की आईपीसी धारा इतना के तहत फलाने को फलाना सजा हुआ है। तो ये चीज आपको देखने होगी। आईपीसी पर विशेष धारा, जो भी महिला संबंधी धारा उनके संरक्षण के प्रति जो है, उनसे मतलब कि उनके लिए जो भी प्रावधान इसमें किया गया, वो विशेष महिलाओं को लेकर के है। आज हम चलते हैं। देखिए, हम पहली बात करेंगे बलात्कार। तो बलात्कार, अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसको धारा 376 के तहत सजा दी जाएगी। तो धारा 376 में बलात्कार के प्रति जो कदम उठाए गए, जो उनके प्रति मतलब बोल सकते हैं सजा है, उसका प्रावधान है। लेकिन बलात्कार शब्द का जो उल्लेख है, वो 75 देखिए। 75 बलात्कार क्या है? देखिए, बलात्कार यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन के साथ या दूसरे लिंग के साथ, मतलब उसके सहमति के बिना यदि शारीरिक संबंध बनाता है या बनाने का प्रयास करता है, तो वो बलात्कार होता है। और सबसे ज्यादा एक डाटा है, उस डाटा के अनुसार देखा गया कि सबसे ज्यादा जो बलात्कार हुआ है, वो एक घर में हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे बलात्कार हुआ कहां, तो एक घर में हुआ, क्योंकि एक घर में अगर कोई भी पर्सन अपनी पत्नी के साथ उसके बिना इजाजत के या उसके बिना सहमति के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार की श्रेणी में आता है। लेकिन वहां पे बलात्कार की जो सजा है, वो कुछ और होता है। यदि आप किसी गैर महिला के साथ बलात्कार, कोई व्यक्ति अगर किसी गैर महिला के साथ जो बलात्कार करता है, तो उसके प्रति जो सजा होगा, वो कठोर सजा होगा। दोनों में अंतर है। आज उन्हीं अंतर पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसको धारा 376 के तहत दंडात्मक सजा दी जाएगी। इसी लिखा है भारतीय दंड संहिता, इसके अनुसार जो एक दंडात्मक सजा दी जाएगी। अब इसमें है क्या, 3 प्रकार के। अगर कम से कम 7, अगर ये कोई भी व्यक्ति बलात्कारी है, तो उसको कम से कम 7 वर्ष की सजा, कारावास, और हो सकता है कि आजीवन कारावास। लगभग आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ज्यादा कारावास देखने मतलब मिलता है। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति अगर अपनी जो है पत्नी के साथ बलात्कार करता है। अब आप कहेंगे कि ये पत्नी के साथ बलात्कार कैसे होता है? तो पत्नी के साथ बलात्कार का मतलब होगा कि अगर पत्नी का शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं है, आप उसके इच्छा विरुद्ध जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो वो बलात्कार श्रेणी में आएगा। इस वजह से अगर पत्नी जो है आपके खिलाफ जो है अगर रिपोर्ट दर्ज कराती है, तो आपको धारा 376 के तहत इसके भाग 1, भाग 2, भाग 3 है, ठीक, इसके तहत आपको कठोर सजा तो नहीं दी जाएगी, आपको 2 साल की सजा मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलात्कार शब्द एक पुरुष और एक महिला दोनों के लिए प्रयोग होता है। जरूरी नहीं है कि एक पुरुष ही महिला का बलात्कार कर सकता है, एक महिला भी पुरुष का बलात्कार कर सकती है। क्यों, कैसे कि अगर किसी पुरुष का शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं है और महिला जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो वो भी बलात्कार श्रेणी में आता है। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना नहीं है कि बलात्कार शब्द केवल विषय के लिए
प्लस रखने का मतलब ये होता है कि ज्यादातर बलात्कार महिलाओं के साथ ही होता है, इसीलिए वो ज्यादातर इस बलात्कार शब्द को हम महिला के साथ जोड़ते हैं। लेकिन पुरुष भी बलात्कार की श्रेणी में आता है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ उसके सहमति के बिना यदि उसके मतलब शारीरिक संबंध बनाती तो वो भी बलात्कार भी होता कहा जाता है। इसकी चर्चा 308 धारा 375 में आपको देखने मिलेगा। हम बात करेंगे अगर कोई पुलिसकर्मी है या कोई ऐसा सरकारी बात है, पुलिसकर्मी है या कोई सरकारी डॉक्टर है, वो किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसको कठोर 10 वर्ष की कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी और आजीवन कारावास देखने को मिलेगा एक पुलिसकर्मी को। हो सकता है कि कभी कोई महिला को किसी पुलिसकर्मी के संरक्षण में कि आप पुलिस स्टेशन पर और उस मौके का फायदा उठाकर उस महिला के साथ जो है जो जबरदस्ती करता है और बलात्कार करता है तो उसको कठोर सजा के साथ साथ 10 वर्ष कम से कम 10 वर्ष सजा मिल जाएगा। और देखिए ये था आपका धारा नंबर 376। तो बलात्कार किस बलात्कार के प्रति सजा जो मिलेगी वो धारा 376 तक मिलेगी। अब दूसरी बात हम बात करेंगे देखा विभिन्न उद्देश्यों हेतु अपहरण धारा 363 और 373। ये क्या विभिन्न उद्देश्यों प्रति, यदि आप किसी महिला का अपहरण किए हैं, विभिन्न उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि हम उसको बेचने के उद्देश्य से या उसकी जान लेने के उद्देश्य से या उसको कहीं कुछ और करने के उद्देश्य से यदि हम उसका अपहरण किए हैं तो उसको धारा नंबर 363 के तहत और धारा 373 के तहत सजा मिलेगी। क्या 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना भी भरने को मिलता है जी जब अपहरण करेंगे। धारा 302 देखिए आपका धारा 302 जो है क्या दहेज हत्या, दूसरी बात दहेज मृत्यु और तीसरी बात अनेक प्रकार के प्रयास। सॉरी यहाँ पे अनेक उनके प्रकार प्रयास, दहेज हत्या, दहेज मृत्यु और उनके प्रयास, तब इसके जरिए 302 और 304 को भी लगेगा। अब ये है क्या 302 से पहले हम लोग समझेंगे 299 300 उसके बाद 301 तब जाके 302 क्या समझेंगे आप। देखिए धारा नंबर 299 क्या कहता है मृत्यु क्या, यदि मान लीजिए आप किसी पर्सन को मतलब आत्मरक्षा के लिए कभी ऐसा होता है कि वो सामने वाला हमें मारने की कोशिश करा तो हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमको उसको मारना पड़ेगा। इस वजह से धारा 299 तक मृत्यु होती है। तब तो हमको बेसिकली पड़ा 302, लेकिन तब उसको मृत्यु सजा कुछ और मतलब उसके प्रति सजा कुछ और होगी। दूसरी बात धारा 300 क्या है, अगर आप यदि आप किसी व्यक्ति को आप जान से मार देते, लिखा जानबूझकर, अगर आप किसी व्यक्ति को जानबूझकर मार देते हैं इसी के तहत आपको मतलब अब ये अगर आपसे गुनाह 300 के तहत हुआ है तब आपको सजा 302 के तहत मिलेगी। मर्डर मतलब धारा 302 तक जब कोई किसी को आप जान से मारते हैं। इसमें लिखा हो गया है देखिए दहेज हत्या, हो सकता है दहेज के लालच में या दहेज के मांग में आप उसको मार दिए हो, दहेज प्रथा या दहेज मृत्यु या और उनके प्रयास किए गए तभी आपको धारा नंबर 302 लग सकता है। देखिएगा एक दहेज प्रथा का केस तभी आपको पता चलेगा वो 7 वर्ष से पहले होना चाहिए। जैसे शादी हुआ, शादी होने के 7 साल बाद यदि उसकी मृत्यु होती है वो भी अप्राकृतिक रूप मतलब कि जैसे कि वो जान से कूद के मर गई किसी मतलब कि कुएं में या खुद को फांसी लगा ली या खुद को मतलब कि आत्मदाह कर ली, तो इस समय में आपको तो वो बोलता है अप्राकृतिक मृत्यु, तब आप पर ये कदम ये धारा लग सकता है। लेकिन 7 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो दहेज प्रथा केस ले, क्योंकि 7 साल के बाद नहीं, क्योंकि 1 साल से 7 साल तक आप रहे, एक बार भी आपको दिक्कत होगी नहीं। ये जो लोग हैं हमारे साथ जो है दहेज को लेकर के परेशान करें भी केस दर्ज हुआ हो तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ रहेगा तो उसके बाद दहेज ना तब कोई और मतलब ये दहेज मृत्यु में उनके प्रयास तमाम प्रकार के केस लग सकते हैं। देखिएगा अब एक और है 301 क्या है 301, यदि मान लीजिए ना आप ये एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है और एक कोई तीसरा पर्सन मान लीजिए आपने इसको मारने का प्रयास किया, गलती से गोली इसको मारा और गलती से गोली इस व्यक्ति को दिया या कोई और मतलब जो नहीं गोली कोई किसी को प्रयास को मारने का प्रयास किसी चीज से खींच करके वो चीज जाके इसको लेते और मृत्यु इसकी हो जाती है, तब गैर इरादा आपको मारने का इरादा नहीं था उस व्यक्ति को लेकिन अनजाने में आपसे गलती हो गई तो उसका प्रावधान कुछ है, तब इसको धारा 302 के तहत सजा नहीं मिलेगी। ठीक है,
इसमें आपको मिलता है दहेज हत्या के प्रति या 7 वर्ष के अंदर दहेज ये घटना का मतलब दहेज प्रथा दहेज हत्या का केस तब दायर होगा मतलब दायर होगा जब आपको 7 वर्ष के अंदर ये चीज घटना देखने को मिली हो। और ये देखिए इसमें लिखा है 304 का बी 304 में लिखा गया, ये 1986 में जोड़ा गया। इसका मतलब इसको पहले नहीं था। ये जो आपका चल रहा है कि भारत दंड संहिता के अंतर्गत आने वाला अपराध, ये भारत दंड संहिता 1860 का है। कब का है? 1860 का है। देखिएगा हम आगे चलते हैं। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। अब किसी महिला के साथ कोई घर वाले जो है मतलब ससुराल वाले उसको मानसिक रूप से मतलब मानसिक रूप से उसको परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं उसको, या उसको शारीरिक रूप से मार पीट रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार तब उस पे अगर केस लगता है तो आपको धारा 498 ए के तहत है ना 3 वर्ष की सजा होगी और उसमें बेल नहीं मिलेगा। अभी तक जो बड़े किसी में बेल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिल गया। तो धारा 376 बलात्कार, धारा 363 और 373 विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपहरण किसी महिला की है। तब आगे आते हैं लोग, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना अगर किसी के साथ किसी महिला के साथ हो रहा है तो उस जो जिसके द्वारा किया जा रहा है उस पर धारा 498 है, उसमें 3 वर्ष की सजा होती है और बेल इस पर नहीं होता है। बात करेंगे छेड़छाड़। अब कोई आदमी है गांव में रहता है, वो आदमी अपने अगल बगल जो महिला है उसको उसके साथ छेड़छाड़ करता है, अपमानजनक टिप्पणी करता है रास्ते में। आप इस सब तो आपको बहुत देखने को मिलता होगा। तो उस अगर वो महिला केस दर्ज कराती है तो आपको उस पर धारा 354 के तहत 1 से 5 वर्ष का कारावास और बेल नहीं मिलेगा। ये जो है इसमें महिला के प्रति जो भी अपराध हुए हैं यहाँ पे आपको बेल नहीं मिलेगा। अच्छा, तो छेड़छाड़ यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन साथ अगर अपमानजनक टिप्पणी करता है या उसको टच करने का मतलब कोशिश करता है या भला बुरा कहता रास्ते में या फिर जिसे बोलते हैं बोली से बोल तमाम प्रकार के, वो चीज मिलेगी तो उसको छेड़छाड़ के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धारा 354 लगेगा आप पर। इसके बाद यौन शोषण, यदि किसी महिला का यौन शोषण हो रहा है तब उस समय आपको 3 वर्ष सजा मिलेगा और धारा 509 के तहत आपको 3 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। यौन शोषण, छेड़छाड़ धारा 354, यौन शोषण धारा 509, ये सब धाराएं आपको पता होगा, जो याद रखिएगा पुलिस के पेपर में जरूर एक कोई धारा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला बात देखते हैं, अगली बात देखते हैं 21 वर्ष तक की लड़कियों का आयात। यदि कोई व्यक्ति 21 साल के लड़कियों को आयात करता मतलब खरीदता है, आयात करता है तो उसमें धारा 360 रहेगा। ठीक, हो सकता है वो आयात कर रहा हो किसी गलत इरादे से तो उस समय आपको लगेगा धारा 300, उस व्यक्ति पर धारा 360 लगेगा। क्या होगा? धारा 376 बलात्कार, धारा 363, 373 और विभिन्न उद्देश्यों से के लिए अपहरण। इसके बाद धारा 302 दहेज हत्या, दहेज मृत्यु और उनके प्रयास, ये सब चीजें। और 299 तक मृत्यु, यदि आप मृत्यु उसकी हो गई किसी वजह से तो अलग प्रकार केस बनेगा। लेकिन 300 के तहत यदि उसकी मृत्यु होती है मतलब जानबूझकर आप उसको मारे तब आपको आप पर धारा 300 लगेगा। ये कठोर कारावास से आजीवन रहेगा। इसके बाद शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। आजकल महिलाओं के साथ ये बहुत देखने को मिलता है कि लोगों से मतलब बहुत महिला के साथ मानसिक और जो है मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हो रही है, मारा पीटा जा रहा है ससुराल के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा तमाम प्रकार देखने को मिल रहा है। तो धारा 498 3 वर्ष की सजा। छेड़छाड़, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उस पर 354 लगेगा और 1 से 5 साल कारावास, बेल नहीं। यौन शोषण, जब किसी महिला के साथ किसी महिला का यौन शोषण हो रहा है उस समय आपको उस पर धारा 509 के तहत लगेगा 3 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। 21 वर्ष तक की लड़कियों के यदि आप आयात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आयात कर रहा है तो उस पर धारा 360 लगेगा। तो 4-5 जो मेन में धारा 6 1 2 3 4 5 6 7 धारा जो महिलाओं से संबंधित है, इन धाराओं को आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अगला है विशेष कानून के अंतर्गत। पहला तो पढ़े भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध। अब दूसरा क्या है? विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाला अपराध। देखिए इस टॉपिक पर मुझे 2 वीडियो बनाना पड़ेगा कि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जिसमें थोड़ा जानकारी मैं दे दिया हूं, अगले एक वीडियो में पूरी जानकारी से मिल जाएगी। देखिए विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाला अपराध। अब देखिए बागान श्रमिक अधिनियम 1951। देखिए जो 1951 में बागान श्रमिक अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत होता क्या है कि एक वर्कर, यह लिखा है बागान श्रमिक अधिनियम, एक वर्कर
और एक मालिक के बीच तमाम प्रकार के मतलब एक नियम कानून के तहत दोनों जुड़े होते हैं कि आप इसकी मजदूरी इतना तय करेंगे और ये आप इनसे इतना काम लेंगे। और यदि मान लीजिएगा, क्योंकि वैसे लगता है ये विशेषकर एक वर्कर के लिए है, लेकिन यहाँ पे मालिक को भी थोड़ा बहुत समस्या होती है, क्योंकि यदि मान लीजिए मालिक अगर किसी से किसी भी प्रोजेक्ट को लिया काम करने का 1 महीने के अंतर्गत और सॉरी वर्कर जो है किसी बात को लेकर के धरने बैठे हैं, अगर वो एग्रीमेंट के तहत अगर वो काम 30 दिन नहीं होता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। ये भी एक तरह से मालिक के ऊपर भी तो समस्या है, लेकिन विशेषकर वर्कर के साथ ज्यादा समस्या होती है। तो ये एक महिला को लेकर बागान श्रमिक अधिनियम बनाया गया कि एक महिला को आप उतना ही काम देंगे, और जब काम देंगे तो उस जगह पे जहां वो काम कर रहे होगी उस जगह पे आप महिला को विशेष संरक्षण देंगे। मतलब उसके लिए हर चीज की व्यवस्था करेंगे, पानी पीने की, वो आपका वॉशरूम बाथरूम सब चीजें, और उसका लिए मतलब कि उसके लिए जो चीजें होंगी सब अलग प्रकार से की जाएगी, महिला को विशेष संरक्षण मिलेगा। ये मालिक का कर्तव्य होगा। दूसरी बात करेंगे, देखिएगा अब आया है पारिवारिक न्यायालय। कुछ मामला पारिवारिक न्यायालय के अंतर्गत आता है, जो पारिवारिक न्यायालय देखता है। अधिनियम आएगा 1954 के तहत, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बन जाता आपका सबसे महत्वपूर्ण। विशेष विवाह अधिनियम, ये सभी धर्मों के लागू है, सभी धर्मों पर लागू है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 आया, ये सभी धर्मों पर लागू है, सभी धर्मों को मानना पड़ेगा। अब थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें दो भाग है, मुस्लिम विवाह अधिनियम और एक आपका हिंदू विवाह अधिनियम। तो इसी के अंतर्गत आता है मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब इसमें क्या क्या चीजें कही हैं, ये जो विशेष विवाह अधिनियम आया है, ये भी जो इस वर्तमान में जो शादी हो रही है वो इसी के अंतर्गत हो रही है, सभी धर्मों पर लागू। अगली बात करेंगे विवाह के पंजीकरण प्रावधान। देखते हो जब शादी ब्याह हो जाता है तो महिला जब अपना घर छोड़कर के उस पुरुष के साथ जाती है तो यहाँ से सारा जो है डॉक्यूमेंट उसका वहां से मतलब जोड़ा जाता है। तो एक तरह पंजीकरण किया जाता है, विवाह के पंजीकरण का प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत, मतलब कानूनी लाभ और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, अब देखिएगा एक कानूनी लाभ और कानूनी सुरक्षा क्या होगी। यदि मान लीजिएगा आप गैर धर्म से किसी भी पर्सन से यदि शादी का मतलब शादी बात चल रही है और शादी होने वाला है, तो वो शादी हो जाएगी तो उसको कानूनी लाभ मिलेगा और कानूनी सुरक्षा मिलेगा। ये आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहता है। दूसरी बात ये क्या करता है, विशेष विवाह अधिनियम बहु विवाह पर क्या प्रतिबंध लगता है, मतलब इस अधिनियम के तहत आप किसी से मतलब दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी भी महिला का शादी हो गया है और वो महिला किसी और दूसरी महिला शादी करती है तो ये इसका उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद उम्र क्या है, 21 वर्ष। इसमें विशेष विवाह अधिनियम के तहत उम्र, लड़के की उम्र 21 वर्ष दी गई है और लड़की की उम्र जो 18 वर्ष तक की गई है। हम बात करें लड़की का, इसमें जो कुछ प्रावधान है, प्रावधान क्या है कि धारा 5, इसमें धारा 5 क्या कहता है, पार्टियों को जिला विवाह अधिकारी को नोटिस, जब दो पार्टी शादी कर रहे हैं, दो पार्टी अलग अलग धर्म में हो सकता है और मतलब घर वाले नहीं मान रहे तो आप क्या करेंगे, शादी करेंगे, तो पार्टियों को जिला विवाह, आप जो दोनों पार्टियां होंगी वो दोनों पार्टियां क्या करेगी, जिला विवाह अधिकारी को नोटिस करेंगे, नोटिस देंगे। अब क्या करेगा, धारा 6 का प्रयोग करके जो जिला विवाह अधिकारी होगा वो नोटिस प्रकाशित करेगा, मतलब समाज में फैला देगा जिस एरिया में रहेगा उस एरिया में। और धारा 7 के आधार पर 30 दिनों तक आपत्ति जाएगी। अब उसमें देखा जाएगा कोई व्यक्ति 30 दिन के अंदर आपत्तिजनक तो मतलब आपत्ति नहीं जता रहा है इस विवाह को लेकर के, तो एक तरह से मौका मिल गया घर वालों को 30 दिन के अंदर। तो ये हाई कोर्ट द्वारा 2021 में इस जो प्रावधान को गलत ठहराया गया था कि यदि आप 30 दिन का मौका देते हैं, हो सकता है इस 30 दिन के अंदर लड़की के ऊपर तमाम प्रकार की उसको मारने की व्यवस्था हो सके, उसको धमकी दिया जा सके, लड़की को तमाम प्रकार की समस्या हो सकती है। ये 2021 में हाई कोर्ट ने इस चीज को गलत ठहरा दिया, सही नहीं है कि आप 30 दिन का मौका देंगे तो दोनों पार्टियां हो सकता है बच्चों को मतलब उन जो बालिग हैं उनकी जान ले सकते हैं। ये चीजें का इसको गलत माना गया। तो ये तमाम ये जो मतलब जो विशेष विवाह अधिनियम इसके बारे में विशेष चर्चा जो एक अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल में इतनी जानकारी देंगे कि विशेष विवाह अधिनियम आया महिला सुरक्षा के लिए है। इसके बाद अब दिया है ये चीजें आप समझिए। अब बात करेंगे अगले वीडियो में इस मुद्दे पर, और जो भी इसमें थोड़ा बहुत समझने में आपको समस्या हो रही है उस कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मैं इसमें समझाने का विशेष प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।